The Bible says that the wise people came to Jesus and they did something. What did they do? क्या किया उन्होंने? बाइबल बताती है मुंह के बल गिरकर उन्होंने आराधना, उसकी प्रणाम किया, उसको धन्यवाद किया। The Bible says that the wise men, as soon as they saw Jesus, they fell down, they bowed down, and they worshipped Jesus. मुझे इंग्लिश में अच्छा लगा, बताया जाता है कि वाइस मैन, मैं बताऊं आपको, केवल बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं किसको आराधना करना चाहिए। The wisest people of this world are recognizing whom to worship. आप मुझे बताइए कि आप बुद्धिमान है या निर्बुद्धि है? Are you the wise people or are you the foolish people? अपने भारत की हिंदी में पूछूं, आप बुद्धू हैं या हम और आप बुद्धिमान व्यक्ति? All of us are wise people. प्रभु ने हमको दिमाग दी है, सोचे समझे जाने। God has given us a mind, He has given us a brain, thought process to understand. प्रभु की वचन बताता है कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा और वे दंडवत किए, And the घुटने word में of हो God says, आराधना की। the word of God says, as soon as they saw the Lord, as soon as they saw Jesus, they bowed down, fell down, and they worshipped Him. इस अध्याय के मुख्य बात, दूसरी बात है आराधना। The second main point in this passage is worship. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आराधना की। And they worshipped the Lord Jesus. कहां से आए थे? ये पूर्व से आए थे। Where did they come from? They came from the east. एक उम्मीद रखकर आए कि इनको छुड़ाने वाला कहीं ना कहीं ने मिलेगा। They had this one faith that somebody is going to bring them a deliverer. जब ये देखकर आए और जब इन्होंने महसूस किया यही वो पुत्र है, यही वो बालक है, मुंह के बल गिरे, उसकी वो आराधना करने लगे। As soon as they saw the child, they knew and they recognized and they understood that this is the one who is going to bring us salvation. मेरे They प्रियो, fell down. जब मैं और आप जानेंगे कि केवल यीशु मसीह ही आराधना का योग्य है, तो हम पूरे हृदय से कितना उसका धन्यवाद करना जरूरी है। How much should we worship God and knowing that He is our Lord and Savior? वापस से बताऊं, ये केवल बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है। समझिए कि यीशु मसीह तुम्हें जीवन दे सकता है। God has given us a mind. He's given us a brain. We are wise people who are capable of understanding. Let's recognize that Jesus is the way. मैं किसी के लिए तारा बन सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी आराधना नहीं कर सकता। I can become a light and a star for somebody, but nobody can worship me. उन्होंने ज्योतिष लोगों ने तारा की आराधना किया करके बाइबल नहीं बताती है। बाइबल बताती है उन्होंने तारे को फॉलो किया। Nobody can worship the star. The Bible says that they did not worship the star; they follow the star. You should be worshiping the Creator. Amen. वापस बताऊं, उसकी आराधना करो जिसने सब कुछ बनाया। Worship the one who created everything. परमेश्वर ने पूरे वायुमंडल की सृष्टि किया है। बुद्धिमान wise men knew that, केवल वे ही जानते थे, उन्होंने आराधना की यीशु मसीह की। The wise man recognized that this was the God who created everything and they worshipped Him. उसकी अगला वचन इस प्रकार बताता है। The next verse says this. उन्होंने अपना थैली खोला। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। They opened their gifts. जो कुछ वे लाए थे, उन्होंने अपने सामने यीशु मसीह के सामने उसको खोला। Whatever they brought, they opened it before Christ. कितने लोग आए थे? How many people came? 3 लोग, 3 people, 3 wise men, 3 लोग आए। 3 लोग 3 गिफ्ट को लेके आए। 3 people came and they brought 3 gifts. हिंदी बताती है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने अपना क्या खोला? थैला, अपना बैग को उन्होंने खोला। आपके हाथों में मैंने कुछ तोहफे दिए हैं आज। आप जब उसको खोलोगे तो आपको कुछ, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि दूसरे लोग मांगेंगे, आप अभी मत खोलना, घर जाके खोल देना। मेरे और आपके बीच में कुछ भाइयों ने तैयार किया है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन बाइबल बताती है कि उन्होंने अपना थैला खोला। The Bible says that they opened their bags. छुपा के नहीं रखा उन्होंने। They never hid it. देखकर वापस भी लेके नहीं गए। They did not see it and see him and take it back. बच्चे तुम्हें टॉफी चाहिए क्या? जेब से नहीं निकाले, ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने हाथों से थैला खोला। They opened their gifts. कुछ तैयार करके लेके आए थे। They had brought something. They had prepared something from the beginning. देने के लिए ही लेके आए थे। They prepared it to give to somebody. आज मैं उसकी साधारण रीति में बताऊं आपके पास।
I want to bring it simply in a simple message before you. जिंदगी रूपी इस थैली में हम क्या क्या लेकर घूमते हैं? In this life, what are all the things that we carry? इस जिंदगी की थैली में हम क्या क्या लेकर घूमते हैं? हम चाहते हैं कि उस हृदय की गहराई से आप उसको निकालिए। Open your heart and open it and bring it before the Lord. खुदा के सामने आप जरा देख कर देखो। Open the Word and look to the face of God. शायद आप यहाँ पर डर कर बैठे हैं, आपकी जिंदगी और इस थैली के अंदर डर की आत्मा है, डर है। Maybe in your heart, maybe in your bag, there is fear. आप इस डर को यीशु मसीह के हाथ में दे दो। Take this fear and give it to the Lord Jesus. वो आपको नया जीवन देगा। And He's going to bring you a new life. डर वापस आप लेकर नहीं जाएंगे। You're not going to take that fear back with you. शायद इस शरीर के अंदर रोग है। Maybe inside this body there is sickness. जरा खोलिएगा। Open it before the Lord. यीशु मसीह से कहिए। And tell the Lord Jesus, प्रभु, Lord, मेरे अंदर रोग है। inside me there is sickness. मेरे मन में रोग है। In my mind there is sickness. मुझे चंगाई चाहिए। I need a healing today. आज यदि घर में अशांति है, Maybe in your house there is no peace. अशांति आपकी इस शरीर में घूम रही है। And in your body there is no peace at all. यीशु मसीह से जरा कहिएगा, प्रभु ये थैला मैं खोलना चाहता हूँ। And tell the Lord, Lord, I open this bag. आप मुझे शांति दे दो। Give me peace. आप क्या थैली यहाँ पे लेके रखे? What is there in your bag today? उन ज्योतिषों के पास जो था देने के लिए उन्होंने दे दिया। Whatever the wise men had in their mind, in their heart, in their bags, they brought और it. यीशु मसीह ने उसके लिए उनको आशीष दे दिया। And the Lord Jesus blessed them. वो बालक था, यीशु मसीह उस समय पर बालक थे। And at that time, Jesus was only a baby. और यीशु ने उनको आशीर्वाद दिया। And yet, the Lord blessed them. आज आप आपके थैली को अनरैप करते समय क्या देना चाहते हो? When you open your bags today, what are you giving the Lord? आप यदि आपके रोग उसको बताएंगे तो जरूर वो चंगा करना चाहता है। If you're going to give him your sickness or your disease, he is going to bring you healing. आप यदि अशांति बताना चाहते वो आपको शांति देना चाहता है। If you're going to talk about that you don't have peace of mind, he is going to give you a peace of आप यदि mind. बताते हैं कि प्रभु मैंने बहुत पाप किया है। If you're saying, God, I did a lot of sins. I have a lot of mistakes in my bag. मेरे अंदर बहुत सारे रॉन्ग, मैंने बहुत सारे गंदे विचार है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Lord, I bring all of my sins or mistakes and faults in front of you. आप मुझे क्षमा करिए। Please forgive me. आप मुझे जीवन दिए जाए। Give me life. यीशु देना चाहता है। And the Lord will give you. उन्होंने अपना थैला खोला। And they opened it यीशु up. मसीह को उन्होंने देने के लिए तैयार हुए। And they were ready to give it to the Lord Jesus. आप जब तक थैला खोलेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। And until you do not open that bag, you won't प्रभु receive चाहता है कि blessing. आप जरा उसको खोल कर देखिए। The Lord wants you to open that bag. जब तक आप खोलेंगे नहीं मेरे प्रियो, कुछ नहीं हो पाएगा। If you don't open it, nothing will happen. You will go back the same. आप यदि खोले, आज मेरे सामने आप जाओ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने हृदय को जरा खोल कर कहें, प्रभु ये मेरे थैली के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरा मेरे में से हटाकर मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे नई शांति देने के लिए, मुझे नई मुक्ति देने के लिए, ये मेरी चाहत है। यदि आप बोलना चाहेंगे, खुदा आपको देना भी चाहता है। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपके लिए होगा नहीं। जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक आपके लिए होगा नहीं। जब आप बोलने के लिए तैयार होंगे, प्रभु आपके लिए खोलने के लिए, देने के लिए और आशीषों से भरपूर करने के लिए प्रभु आपके लिए चाहता है। मेरे प्रियो, हमारी चाहत हमारे कर्म के साथ होना चाहिए। ये प्रभु हमारे देना भी चाहता है। इस सारी चीजों के जरिए हम एक ही चीज चाहते हैं कि केवल और केवल खुदा और खुदा को ही आशीर्वाद और उसकी आशीर्वाद हम अपनी जिंदगी में महसूस करें। In all of these things, we have only one desire, and that is to give praises to God. बाइबल इसमें इस प्रकार बताती है। The Bible says this. उन्होंने यीशु मसीह को सोना दिया, They gave Jesus gold, लोबान दिया, they gave him myrrh, गंधरस दिया। and they gave him frankincense. सोना यीशु मसीह को राजा बताता,
The gold shows Jesus' kingship. लोबान यीशु मसीह का चंगाई करने वाले गुण को समझाता। And the myrrh shows his power of healing. गंधरस यीशु मसीह के पुरोहित को दिखाता है। The incense shows his priestlyhood. ये तीनों यीशु मसीह में है, इसलिए मैं और आप पाप में से विमुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। Because all these three characters are there in him, that is the reason why he can deliver us from our sins. इन तीनों व्यक्तियों ने यीशु मसीह के इस गुण को पहचान लिया, इसको समझाते हुए इन्होंने यीशु मसीह को ये दिया। These three wise men recognized this in Jesus. That is why they brought these gifts to him. बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। Only wise people can recognize आप this. बुद्धिमान हैं। Are you a wise person? उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको इसके जरिए आशीषों से भरपूर करे। And because of your recognition that Jesus is Lord, I'm praying that God would bless you. इस पूरे कहानी के जरिए एक ही चीज हमें पता चलता है। In this entire passage, we are able to understand one main point. वो एक ही है मेरे प्रिय, And that's only one thing. वो है यीशु मसीह ही आराधना का योग्य है। And that Jesus is the only one worthy of worship. हालेलुया। क्रिसमस के जरिए एक ही चीज हम बता सकते हैं। About Christmas, there is only one message. यीशु मसीह ही आराधना का योग्य है। That Jesus is the only one worthy of worship. आमीन सुन सकता हूँ? हालेलुया। Praise the Lord. क्रिसमस के जरिए बुद्धिमान लोग समझने वाले एक ही बात है, वो है केवल यीशु ही आराधना का योग्य है। मैं और आप बुद्धिमान है, हम समझते हैं कि केवल और केवल यीशु ही आराधना का, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। हृदय को खोलिए, थैली को निकालिए, जो मन में है यीशु के हाथ में दे दिया जाए, वो आपको दोगुना आशीष और अनुग्रह से आपकी जिंदगियों को भरपूर रखेगा। The wise people recognized that Jesus was the only one worthy of worship. They came before him, they bowed down and they worshipped him, they opened their gifts, they gave him everything that they had. जय प्रभु आप सबको इस वचनों से आशीष करे। And I pray that God would bless you with these words. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। I'd like to pray for you. उसके बाद हमारे बीच में बेटी है, वो जरूर आपके बीच में एक सुंदर सा गाना, छोटी बच्ची है, सुंदर सा एक गाना बजाएगी, सुनाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्यों ना आप अपने आंखों को जब बंद करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हृदय की उस थैली को आप जरा खोलते रहिए। आप उस थैली को जरा खोलते रहिए और कहिएगा, प्रभु मेरे मन में आज शांति है, मुझे शांति की जरूरत है। मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, मुझे साथी की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जरा अपना थैली को आप खोलने पाए, प्रभु आपको जरूर आशीषों से भरपूर करना चाहता है। आप अपने आंखों को बंद करते समय इधर उधर ना देखिएगा, बस इतना ही आप प्रार्थना करने में, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में वास करें। मैं बस आपको चाहता हूँ प्रभु। प्रार्थना करने में, प्रभु मैं इन व्यक्तियों को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन ज्योतिषियों ने आपको महसूस किया, उन्होंने आपको जाना, वे आपके पास आए, अपना थैली खोले, आपको उन्होंने भेंट में चढ़ाए। आज हम आपके पास आते समय हम अपने हृदय से धन्यवाद आपको भेंट में चढ़ाते हैं प्रभु। हम अपने हृदय से आराधना को चढ़ाते हैं प्रभु। उसके साथ ही साथ हमारे मन में रोग है, हमारे शरीर में तकलीफ है, घर में अशांति है, पारिवारिक जिंदगी ठीक नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मुझे एक डिलीवरेंस की जरूरत है, मुझे एक उद्धार की जरूरत है, मुझे एक मसीहा की जरूरत है। प्रभु आप मेरे लिए कामों को करने पाए, आपने मेरे लिए कामों को किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब मिलकर बोलिएगा आमीन, आमीन। एक बार आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें, जोरदार ताली बजाते हुए खुदा की महिमा करने पाए।